विव्रतवासा कनककपिसंवेजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। 2 मिनट भगवत नाम लेंगे। नागर नटवर मुरलियाधर
सच्चिदानंद आनंद घनो प्रभु भक्त वांछा कल्पतरु श्री ब्रजवल्लभ लाल प्रभु के चरणों में, गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय विद्वद वंदनीय श्री संत माँ ब्रजदेवी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय संत श्री राजन जी महाराज के चरणों में वंदन। परम आदरणीय स्वामी जी को वंदन। श्याम सुंदर के लाडले किशोरी जी के दुलारे आप भक्तों को मेरा वंदन। परम सद्भाग्य है हमारी पूज्य सतगुरुदेव पूज्य मैया के आशीर्वाद से अष्ट सखा भगवदीय वार्ता आप लोग हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज अष्ट सखा में परम भगवदीय नंददास जी की वार्ता कुछ आप लोग हम लोग श्रवण करेंगे। नंददास जी भोज सखा हैं, दिन में ये भोज सखा हैं और रात्रि में की लीला में चंद्रावली जी की सखी चंद्र रेखा इनका नाम है। निकुंज लीला में ये चंद्रावली जी की सखी चंद्र रेखा है। इनका जन्म रामपुर में हुआ था और ये नंददास जी तुलसीदास जी के छोटे भाई, जिन तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, उनके ये छोटे भाई। नंददास जी ने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़े लिखे थे नंददास जी। और तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय में दीक्षा ली थी तुलसीदास जी, और छोटेपन में ही रामानंद संप्रदाय में नंददास जी को भी दीक्षा दिला दी थी। लेकिन ये नंददास जी के
लौकिक आसक्ति बहुत ज्यादा है। जहां भवैया लोग, नृत्य करने वाले नृत्य किया करते थे, गान किया करते थे, गाना बजाना किया करते थे, ये नंददास जी उनके अंदर जाया करते थे, उनके नृत्यों को देखते थे। ये तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगता। तुलसीदास जी बहुत समझाते नंददास। नंददास तो अपनो काम वगैरह सब कुछ छोड़ करके तू इन गवैयाओं के पास तो गान देखने के लिए चलो जाए, काम काज छोड़ करके राग रंग में तो मस्त रहे। ये राग रंग करना अच्छी बात नहीं। नंददास जी विषयासक्त बहुत, लौकिक संसार में बहुत ज्यादा आसक्त थे। एक दिन तुलसीदास जी उनको समझाते हैं, तेरे को भजन करना चाहिए, तो अपना जीवन ऐसे राग रंग में अपने जीवन को तो भटका रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, इनको संग तो छोड़ दे। लेकिन नंददास जी मानते नहीं। एक दिन नंददास जी ने सुना कि कोई भगवदियों की मंडली पूर्व के संग से द्वारिका में रणछोड़ राय जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आज नंददास जी का मन हुआ कि क्यों ना मैं भी रणछोड़ राय जी के दर्शन करने के लिए जाऊं। आकर के अपने बड़े भाई तुलसीदास जी को कहते हैं, मेरा मन भयो है कि मैं भगवान रणछोड़ जी के दर्शन करके आऊं। तुलसीदास जी ने कही, मेरा तेरे से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, तू जाएगो तो मेरे को कुछ सुहाएगो नहीं, चले तू नहीं जाए, तू यहीं रह करके राघवेंद्र सरकार को भजन कर, तू यहीं रह करके राम जी को भजन कर। देख, तू बाहर निकलेगो तो बाहर दुस्संग बहुत है और तेरे को दुस्संग लग जाएगा, तो मेरा कहना है तू यहीं रह करके भजन कर। लेकिन नंददास जी अड़ गए, ना मैंने मन में विचार किया है कि मेरे को रणछोड़ जी के दर्शन करवे जानो है, तो मैं रणछोड़ जी के दर्शन करवे जाऊंगा। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया कि अब यानी जो ठान ली है, यानी जो जावे की जिद पकड़ ली है, तो ये अब मानेगो नहीं और जाएगो जरूर, तो क्या करें। तो जो संग जावे वारो है, तो वह संघ के मुखिया के पास तुलसीदास जी नंददास जी को लेकर के जाए, मुखिया के पास ले गए और मुखिया के पास ले जा करके कही कि याकू, ये मेरा छोटो भाई है और ये आपके साथ रणछोड़ के दर्शन करना चाहे, ये दर्शन करने के लिए रणछोड़ जी जाना चाहे, लेकिन ये अति स्वभाव को चंचल है। मैं आपको जिम्मेदारी दूं, याकू आप जिम्मेदारी से लेकर के जाइयो और ये कोई ठोर रुक नहीं जाए, ये कोई जगह रुक नहीं जाए, कहीं उलझ नहीं जाएगी। आप पे विश्वास करके मैं या कुछ साथ दे रहे हूँ, आप या बीच बीच में खबर लेती रही हो, या कुछ संग रखी हो या कुछ संग राखी हो, कहीं ये भटक ना जाए। ऐसे कहे कि तुलसीदास जी ने, जो वो संग जा रहे हो, तो संग के जो प्रमुख थे उनको नंददास जी को समझाए कि आप या कुछ संभाल करके लेके जाइए, या कुछ संभाल करके वापस ले करके, लेकिन या को ध्यान बरोबर रखते रही, कहीं ये छूट ना जाए, कहीं बिलग ना हो जाए, कहीं दूर ना हो जाए। और नंददास जी आज इस पूर्व के संग के साथ में रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। अभी रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए परिक्रमा करते हुए निकले, तो ये संग मथुरा में आया, और जिस समय मथुरा में आया और मथुरा नगरी का दर्शन किया, इतनी अद्भुत मथुरा नगरी, इतनी सुंदरता मथुरा नगरी की, और उस मथुरा नगरी का दर्शन किया, और नंददास जी ने भी इतनी सुंदर मथुरा नगरी का दर्शन किया। और नंददास जी मथुरा नगरी को देख करके कहते कि हो मन
ऐसा ही होता है कि बस इस मथुरा नगरी में बस जाओ। लेकिन नंदास जी ने विचार कियो, मैं निकलियो तो रणछोड़ राय के दर्शन करने के लिए हूं। पहले मैं रणछोड़ राय के दर्शन करके आऊं, वाके बाद यात्रा करने के लिए ये जगह बहुत सुंदर है, मैं यहीं आकर के रहूं। सब संगवारों की चर्चा नंदास जी ने सुनी। संगवारे कहने लगे, बड़ी सुंदर जगह है मथुरा नगरी, बड़ी सुंदर है, क्यों ना हम 10-12 दिन यही मथुरा नगरी में रहे। नंदास जी को मालूम पड़ी कि ये संग वाले तो 10-12 दिन तक ये मथुरा नगरी में ही रुकने वाले हैं। मेरे को तो यार 10-12 दिन मथुरा नगरी में ना रुकना, मेरे को तो सबसे पहले रणछोड़ राय के दर्शन करने हैं, तो क्यों ना मैं रणछोड़ राय के दर्शन करने जाऊं। संगवारे से पूछो, आप यहीं रुकोगे? बोले हाँ, हम तो यहीं रुकेंगे। उस रात्रि को संग के साथ में नंदास जी सो गए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सब सोए हुए थे और नंदास जी जल्दी उठ करके अपना देह कृत्य करके नंददास जी रणछोड़ राय जी के दर्शन के लिए अकेले निकले। साथ वाले जगी और साथ वालों ने जग करके नंददास जी को ढूंढना प्रारंभ किया कि वो नंददास कहाँ गए। अरे तुलसीदास जी ने हमको बाकी संभावना दी है और वो कहीं गुम ना हो जाए, कहीं अकेला ना चलो जाए। सब जगह आदमियों को दौड़ाए कि नंददास को देखो, नंददास को देखो, नंददास को देखो, लेकिन नंददास जी कहीं ना मिले। ये नंददास जी चलते 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 एक गांव में आए, जहां गांव को नाम सिंहनंद गांव है। उस नगर के बाहर आए जहां सिंहनंद, उस नगर, बड़ा सा नगर देखा, बड़ा सुंदर नगर था। और ये नगर के अंदर प्रवेश करते हैं नंददास जी। और नंददास जी जब नगर के अंदर गए, बड़ा सुंदर नगर था। नंददास जी एक ऐसे भक्त के, वैष्णव के घर के बाहर आकर के खड़े हुए, जो भक्त गोसाई जी का सेवक था, क्षत्रिय था। और उस क्षत्रिय की पुत्र वधू थी, जो उस समय स्नान करके आई थी। और स्नान करके जब आई तो अपने बालों को छत पर खड़ी रह करके बालों को सुखा रही थी। और जब बालों को सुखा रही थी और उसको नंददास जी ने पहली बार उस स्त्री को देखा, और इतनी सुंदर थी वो कि नंददास जी का मन उस स्त्री के ऊपर आसक्त हो गया। और नंददास जी कहने लगे, या संसार में ऐसे भी मनुष्य कोई हो, इतने सुंदर स्त्री, ऐसे मनुष्य भी संसार में कोई हो। नंददास जी उस स्त्री को देखते रहे। वह स्त्री तो बाल सुखा करके अपने घर चली गई, छत पर से चली गई। नंददास जी वहां से, नंददास जी ने उस स्त्री को देखकर प्रतिज्ञा दी कि मैं रोज या को मुंह देखूंगा, और जब तक मैं या को मुंह या को चेहरा ना देख लूं, जब तक मैं जलपान नहीं करूं। कुछ दूर आकर के नंददास जी रात्रि तक विश्राम की, अपना जो कुछ सामान था साथ था। दूसरा दिन सुबह हुआ, और दूसरा दिन जब सुबह हुआ, नंददास जी उठे, अपना देहकृत्य किया, भगवत नाम स्मरण किया नंददास जी ने। और नंददास जी लौट करके उसी क्षत्रिय के घर के बाहर आकर के बैठ गए और टकटकी लगा करके उस झरोखे को देखने लगे। उस छत पर देखने लगी कि कल यही क्षत्रिय की बहू आई थी जहां मैंने उसको देखा था। ऐसे करते करते सुबह से दोपहर हो गई, 3 प्रहर निकल गया, और नंददास जी टकटकी लगा के उसी घर को देख रहे। उसी क्षत्रिय की एक दासी थी, जिसने उस बहू को कहा, देखो ना, ये सामने कोई ब्राह्मण बैठे हो है, और ये ब्राह्मण सुबह को बैठे हो, न जाने ये ब्राह्मण क्यों बैठे हो।
तो क्षत्रिय की पत्नी ने अपनी दासी को कहा, जाओ उस ब्राह्मण से जरा पूछ करके आओ कि वो क्यों बैठा है यहाँ पर। वो दासी नंददास जी के पास में आती है और कहती, मैं यहाँ घर की दासी हूँ और हमारी जो बहुरानी है वहां ने पूछायो है, ये ब्राह्मण आप यहाँ क्यों बैठे हो। नंददास जी ने कही, तुम्हारी वह बहू को मुख देखने के लिए मैं यहाँ बैठे हूँ, एक बार वो आकर के अपना चेहरा दिखा जाए तो मैं यहाँ से उठ करके चलो जाऊं। ये बात आकर के दासी ने क्षत्रानी की बहू को कहा कि वो ब्राह्मण तो आपका मुख देखने के लिए बैठा है, आपके मुख पर आसक्त हुआ है। क्षत्रानी की बहू ने कहा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, आखिर वो ब्राह्मण हार मान करके या कुछ छोड़ करके चलो जाएगा, हार मान के चलो जाएगा। ऐसे करते हुए तो शाम तक का समय हो गया। अरे वो तुम्हारा चेहरा देखो, ये ब्राह्मण तुम्हारा चेहरा ना देखे वो तब तक जलपान भी ना करे, वो वाने जलपान भी ना करे, ऐसी प्रतिज्ञा ली है ब्राह्मण। उस बहू को समझाने लगी वो दासी और एक कथा सुनाती है। आपको याद है बहुरानी, आपको पति और आपको ससुर जी और साथ में मैं दासी, मैं स्वयं भी एक बार गोसाई जी महाराज के दर्शन करने के लिए गोकुल गए थे। गोकुल में घटना घटित हुई, गोसाई जी महाराज घोड़ा के ऊपर बैठ करके गोकुल सु गोवर्धन गोपालपुर श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने को जा रहे थे। तभी घटना घटित हुई, एक म्लेच्छानी, एक मुसलमानी सड़क पर पड़ी हुई, प्राण छटपटा रहे, बाकी प्राण आंखन में आ गए, ज्येष्ठ मास की गर्मी, और कुछ बोलना चाह रही तो बोल नहीं पा रही। गोसाई जी घोड़ा पर विराजमान, खवास आगे चल रहे थे। पूछो ये कौन है? बोले ये मुसलमानी है। बोले ये कोई तकलीफ का है, जरा पूछो, लेकिन हाथ को इशारों दे रही, कोई समझ नहीं सके। गोसाई जी महाराज नजदीक पधारे, गोसाई जी ने पूछी क्या बात है, वहां ने जल को इशारों दिए और गोसाई जी महाराज स्वयं समझ गए कि ये प्यासी। गोसाई जी ने अपने शिष्यों से कही, जाओ या के लिए कोई जल लेकर के आओ। सब दौड़ पड़े और महाराज कृपानाथ, यहाँ पर तो कोई भी जल नहीं है, कोई कुआं नहीं है, यहाँ पर कोई बावड़ी नहीं है कि जल ला करके या को विवादी हो जाए। गोसाई जी ने कही, हमारी झारी जी है ना, वह झारी जी को ला। खवास में सेवक ने कही, कृपानाथ अगर आपकी झारी को लायो जाएगा तो आपकी झारी छू जाएगी। गोसाई जी महाराज ने कही, झारी तो पहली, झारी तो वापस भी बन के नहीं बन करके सिद्ध होकर के आ सके, लेकिन कोई जीव प्यासो है, वो दुखी है, वहां के प्राण निकल रहे हैं। जीव दया सबसे बड़ी दया है, लाओ हमारी झारी। और गोसाई जी महाराज की झारी लाए। खवास में वह कुंजरी जो होती, वह कुंजरी को जल पिलवायो। वो नवनीत प्रिया जी को प्रसादी जल वाकु प्राप्त भयो और वह की बुद्धि निर्मल हो गई, वह के हृदय में भक्ति प्रारंभ हो गई, वह को भक्ति को दान मिल गए। कुंजरी खड़ी हुई, हाथ जोड़े गोसाई जी महाराज के और हाथ जोड़ करके कही, मैंने सुने हैं पुरुषोत्तम, लेकिन आज साक्षात पुरुषोत्तम दया निधान आपके साक्षात मेरे आज दर्शन करे, मेरा जीवन धन्य हो गया। गोसाई जी महाराज ने कही, चेटी से लेकर के कुंजर तक, एक चेटी से लेकर एक हाथी तक, सब में मेरे ठाकुर जी विद्यमान है। कभी जीवन में जीव दया को नहीं भूलनी। वो कुंजरी फल बेचने वाली मुसलमान ने गोसाई जी की शरण हुई, बोले आप कृपा करो तो मैं आपके गोकुल में रहूं महाराज। बोले हाँ, तो हमारे गोकुल में आकर के रहो। वो फल बेचने वाली मंदिर के बाहर बैठती थी, जो भगवती आती थी उनको फल देती, आप ऐसे फल ले जाओ। बोले नहीं ठाकुर जी स्वीकार ना करें, जब हम द्रव्य देंगे तभी हमारे ठाकुर जी फल को स्वीकार करेंगे। जीवन भर तक सेवा करी, अंत में ठाकुर जी के धाम को गई। ये दासी आज बहू को समझा रही,
गुसाई जी ने कृपा करी कि जीव मात्र पर जीव को कृपा रखनी चाहिए, जीव मात्र पर दया रखनी चाहिए, क्योंकि जीव मात्र के हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। हाथी चेटी से लेकर के हाथी तक ठाकुर जी सब में विद्यमान। यानी ये ब्राह्मण तुम्हारे द्वार के ऊपर बैठे हो, यानी पानी ना पिए हो, आप वैष्णव हो और वैष्णव धर्म ये कहे, और बहु हो कर उठ करके चेहरा ही तो दिखानो, मैं तेरे साथ में चलूं, चल मैं तेरे को चेहरा दिखा दूं। दासी के कहने से वो क्षेत्रानी बहू द्वार पर आती है, और द्वार पर जब आई नंददास जी ने उसका चेहरा देखा, और नंददास जी ने उसका चेहरा देख करके नंददास जी खड़े हो गए, और वहां से बहू अपने घर में आ गई और नंददास जी अपने डेरा पर चले गए। लेकिन अब नंददास जी का रोज का क्रम हो गया। नंददास जी रोज सुबह अपना देह कृत्य करके आते और आकर के इस क्षेत्रानी के घर के सामने बैठ जाते, और जब क्षेत्रानी के घर के सामने बैठ जाते, ये वैष्णव भी एक बार सामने आती, अपना चेहरा दिखा करके पुनः चली जाती। नंददास जी उठ करके वापस अपने कार्य चले जाते। ऐसे करते हुए बहुत दिन निकल गए, और जब बहुत दिन निकल गए, एक दिन उस क्षत्रिय ने, जो क्षेत्रानी का पति था, उसने आकर के नंददास जी को कहा, अरे भैया तुम बड़े समझदार लगो मेरे को, और बहुत अच्छे मनुष्य हो आप, लेकिन भला ये कोई अच्छो मार्ग है? तुम नित्य प्रति हमारे घर के बाहर आओ, और हमारे घर के बाहर आकर के आप हमारी पत्नी को देखो, ये जगत में हास्य को विषय बने, आप यहाँ मत आया करो। नंददास जी ने कही, भैया मैं तुम्हारे पास से कुछ मांग रहे हूं, मैं तुम्हारे पास से कुछ मांगू तो नहीं हूं, केवल आकर के मैं तुम्हारी पत्नी को चेहरा देख करके चलो जाऊं। अगर मैं कुछ मांग करता हूं तो आप मेरे से कुछ कही हो। बोले ये समाज में अच्छो नहीं लगे, बोले अगर आपने मेरे को ज्यादा डांट फटकार करी तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। नंददास जी ने ऐसी बात कही तो एक क्षत्रिय घबरा गए कि ये तो अपघात करने की बात कह रहे हो, ये तो मरने मारने की बात कर रहे हो। बोले होएगो या के प्रारब्ध में कुछ ऐसे ही होएगो। अब तो रोज नंददास जी आए और देखे, नंददास जी आए और वह बहू को चेहरा देखकर इतने आसक्त हुए नंददास जी। एक दिन क्षत्रिय ने विचार कियो, बहू के ससुर ने व पति ने विचार कियो, अब तो पूरे नगर में ये चर्चा हो गई कि नंददास नामक ब्राह्मण है, वह क्षत्रिय पे आसक्त भयो है, रोज आए और वह को चेहरा देख करके जाए। पूरे नगर में हंसी होने लगी, लोग मुंह मुंह पर चर्चा करने लगे। क्षत्रिय ने विचार किया, क्यों ना अब हम लोग इस गांव को छोड़ करके चले जाएं। अपना घर बेच दिया, सामान बेच दिया, द्रव्य इकट्ठा किया, हुंडी बनाई, और हुंडी बना करके गाड़ा तैयार किया उन्होंने। दूसरा दिन हुआ, नंददास जी वहां पर आए और उस बहू का चेहरा उन्होंने देखा, और बहू का चेहरा देखने के बाद नंददास जी चले गए और पूरे क्षत्रिय परिवार ने अपने घर का सारा सामान उस गाड़े पर लाद दिया, और 3-4 नौकर अपने साथ में रखे, और उस गाड़ा के अंदर ससुर जी, बेटा, बहू और साथ में वो दासी को साथ में लेकर के बैठे, और उस गाड़ा में बैठ करके ये लोग गोकुल के लिए निकल गए। नगर ही छोड़ दिया इन लोगों ने। दूसरा दिन हुआ, नंददास जी पुनः उस क्षत्रिय की बहू का चेहरा देखने के लिए आते हैं, तो क्या देखा कि आज उनके घर के ऊपर ताला लगा है। नंददास जी ने पड़ोसी से पूछा, ये क्या बात है, कहाँ गए ये लोग जो यहाँ रहते थे सेठ? तो पड़ोसी ने कहा, तेरे कर्म के कारण ही बेचारे यहाँ नगर को छोड़ करके चले गए, तेरे कारण। जग में इतनी हंसाई हुई, उनकी जगत में इतनी हंसाई हुई, अपनी हंसाई को सहन नहीं कर सकी, और तेरे दुख के कारण वो ये नगर छोड़ करके चले। नंददास जी ने पूछी, कहाँ गए?
बोले वो तो गोकुल गए हैं। बोले गोकुल गए हैं? बस अपने डेरा पर आए, जो अपना जो सारा सामान था वो नंददास जी स्वयं अपना सारा सामान लेकर के जहां गोकुल आता है उस गोकुल के तरफ नंददास जी दौड़ते हुए भगे। शाम हो गई। एक नगर में ये क्षत्रिय परिवार गाड़ा लेकर के नगर के बाहर रुका हुआ था। दूर से नंददास जी ने उस गाड़ा को देखा और उस क्षत्रिय को देखा और क्षत्रियों ने देखा कि ये नंददास आ रहा है। मन में पश्चाताप करने लगे, जिसके दुख के कारण हम सब कुछ छोड़ करके आए और ये वापस दुख हमारे पास आ गया, हमारे साथ आ गया। जो नौकर चाकर लाए थे नंददास जी से लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। तेरे क्लेश के कारण तो हम गांव छोड़ करके यहाँ आकर करे, तू यहाँ भी आ गए। लड़ाई करने लगे। बोले तुम मेरे से लड़ाई मत करो, मैं तुम्हारे पास से कुछ मांग रहा हूँ? बोले मैं तुम्हारे पास से कुछ ना मांग रहा हूँ। फिर भी और ये पृथ्वी तो तुम्हारी ना है, ये देश तो तुम्हारा ना है, ये गांव तो तुम्हारा ना है, मैं तुम्हारे पास से क्या मांग रहा हूँ? ऐसा कह करके नंददास जी उस गाड़ा से बहुत थोड़ा दूर जाकर के रात्रि में सोए। सुबह हुआ, ये लोग सब गाड़ा में तैयार होकर के गोकुल को आए। नंददास जी छिपते 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 गोकुल को इनके पीछे तक आए। गोकुल के यमुना के तट के ऊपर आए और गोकुल के यमुना के तट के ऊपर जब आए, क्षत्रिय ने देखा कि वो ब्राह्मण वापस हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। परिवार पूरा बात करने लगा, अभी तक तो हमारी जग में हंसी केवल हमारे गांव में भई थी, लेकिन ये ब्राह्मण अगर यहाँ आ गए हो और ये गोकुल तक अगर आ गए हो तो पूरे गोकुल में भी हमारी जग हंसाई कराए कोई। ये पूरे गोकुल में जग हंसाई हमारी होगी। नौका वाला जो मल्लाह था उस मल्लाह को बुलाया और कहा कि हमारा सब सामान इसमें रख दो। नौका में सब सामान रख दिया और मल्लाह को कहा हम तुम्हें 10 रुपये देंगे, तुम हम 4 जन को बैठा करके लेके जाना, लेकिन अगर ये ब्राह्मण इस गाड़ी में आए तो इसको बाहर निकाल देना नौका से। मल्लाह को ऐसा बोला और मल्लाह को जब ऐसा बोला तो नंदलाल जी स्वयं उस नौका में बैठे और जहां नौका में बैठे नंददास जी, मल्लाह ने आज हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके नौका से नंददास जी को नीचे उतार दिया और गाड़ा में उस नौका में बैठ करके ये यमुना पार करके क्षत्रिय परिवार गोसाई जी के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए। और नंददास जी महाराज यहीं पर बैठे और नंददास जी महाराज गोकुल के तीर पर, यमुना जी के तीर के ऊपर बैठे। सबसे पहले हाथ जोड़ करके नंददास जी ने गोकुल गांव को कोटि कोटि दंडवत को प्रणाम किया, दंडवत करी और श्री यमुना जी की प्रार्थना करी। और नंददास जी वह एक आसन लगा करके यमुना जी के तट के ऊपर बैठ गए और नंददास जी ने पद को गान कियो, श्री यमुना जी को गान किए। नेह कारण जमने जो प्रथम आई, नेह कारण यमुने जो प्रथम आई, भक्त के चित्त की वृत्ति सब जानत हो, जब ते अति आतुर हो धाई, नंददास प्रभुनाथ जाहिर जाहि रीझत, जोई जमुना के गुण जुगाई, नेह कारण श्री यमुने जो प्रथम आई। दूसरे पद में जमुने जमुने जो गावे, शेष सहस्त्र मुख गावत जाहि निषदिन, पार नहीं पावत ताहि पावे। ऐसे पदों का गान श्री यमुना जी का किया। भक्त पर करी कृपा यमुने जो ऐसी, भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी, छाड़ी निज धाम भूतल गवन कियो, प्रकट लीला जो दिखाई तैसी, परम पदार्थ करत हो सब ही पे, रूप अद्भुत देत आप जैसी,
नंददास जो दृढ़ चरण गए हैं, एक रसना कहा जो विशेष भक्त पर करी कृपा। यमुना जो ऐसी, श्री यमुना जी ने ऐसी भक्त पर कृपा करी। ऐसे तीर पर बैठ करके नंददास जी महाराज यमुना जी को गुणगान गा रहे। यमुने यमुने नाम रटोरे, यमुने यमुने नाम रटोरे, यमुने महारानी को नाम रटोरे, यमुने यमुने नाम रटोरे, यमुने यमुना जी की स्तुति कर रही थी। और यह क्षत्रिय परिवार गोसाई जी के दर्शन करने के लिए गोकुल आ पहुंचा। और जब गोकुल आ पहुंचा और उस समय गोसाई जी महाराज ने नवनीत प्रिया जी लालन को राजभोग का सामग्री अरवाई, राजभोग भोग सराने का समय हुआ, भोग सराया, आचमनी कराई लालन को और आचमनी करा करके सुंदर आरती उतारी और आरती उतार करके नवनीत प्रिया जी को अनोसर कराए और अनोसर करा करके गोसाई जी महाराज अपने बैठक में आकर विराजे। ये क्षत्रिय परिवार गोसाई जी की शरण में गया। गोसाई जी ने क्षत्रिय परिवार को देखा और बोला, आप कब आए हो? बोले कृपानाथ हम अभी आए, राजभोग के दर्शन करें। बोले बहुत सुंदर बात है, आप प्रसाद लेकर के यहाँ से जाइए। गोसाई जी ने बैठाया। गोसाई जी महाराज अंदर प्रसाद लेने के लिए पधारे। गोसाई जी प्रसाद ले चुके, तब इन क्षत्रियों के लिए गोसाई जी महाराज ने पातल लगवाई। और गोसाई जी महाराज ने पातल लगाई, 4 पातल लगाई। दासी को तो ये सामान लेकर के छोड़कर आए थे, ये तीनों जन ही आए थे। क्षत्रिय का बेटा और क्षत्रिय की बहू 3 जन आए थे। गोसाई जी ने वहां पर 4 पातल लगाई और 4 पातल लगाई। हाथ जोड़ करके क्षत्रिय ने गोसाई जी से पूछा, कृपानाथ हम तो 3 ही जन हैं, आपने ये 4 पातल क्यों लगाई है? गोसाई जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे यमुना की पल्ली पार तुम वहां ब्राह्मण को छोड़ करके आ गए हो, तो वो ब्राह्मण का पराये के घर में जाकर के भोजन प्रसादी करेगा? वह ब्राह्मण को छोड़ आए हो। इन तीनों क्षत्रियों के चेहरा नीचे हो गए। हम तो जानते गोकुल में काई को मालूम ना है, लेकिन यहाँ तो गोसाई जी को स्वयं को मालूम पड़ गई। अब तो यह गोकुल में भी हमारी हंसी होगी। गोसाई जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, वो ब्राह्मण बहुत बड़ो भगवती है, वो उत्तम है और ठाकुर जी को बड़ो कृपा पात्र है, वो निकुंज को जीव है। तुम्हारो संग करके यहाँ आयो है, तुम्हारो संग करके आयो है और अब वो तुमको परेशान नहीं करेगा। आप चिंता मत करियो, अब तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, अब तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। प्रेम से आप प्रसाद पाओ। वो तीनों क्षत्रिय को बेटा और क्षत्रिय की बहू प्रसाद पाने लगे। गोसाई जी ने एक ब्रजवासी को बुलायो और ब्रजवासी को बुला करके कही, जाओ और जाकर के यमुना के पल्ली पार एक ब्राह्मण बैठे हुए, जहाँ ब्राह्मण को नाम नंददास है, वाकू बुला करके लाओ। ब्रजवासी नौका लेकर के गयो, किनारे पर जाकर के पूछी, अरे नंददास कौन है? नंददास कौन है? नंददास जी खड़े हुए, बोले मैं हूँ नंददास हूँ। बोले चलो, गोसाई जी ने कृपा करी है और कृपा करके तेरे को बुलायो है। और नंददास जी महाराज
बार बार हाथ जोड़ते हुए गोसाई जी की जयकार करते हुए नंददास जी नौका में बैठे और नौका से यमुना पार करके गोसाई जी महाराज जहाँ बैठक में विराजमान थे, नंददास दौड़ते हुए आए और दोनों हाथ जोड़ करके नंददास जी गोसाई जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। महाराज आपकी जय हो, बड़ी कृपा की, मैं तो अधम हूँ, मैं तो बड़ा पापी हूँ। लेकिन जहां नंददास जी ने गोसाई जी महाराज के दर्शन करे, कहा लगे कि साक्षात पुरुषोत्तम, साक्षात श्री कृष्णचंद्र स्वयं प्रकट होकर के आ गए हो। ऐसे दर्शन नंददास जी को आज गोसाई जी के स्वरूप में भय, और जहां गोसाई जी के स्वरूप में ऐसे दर्शन हुए, महाराज मैंने जीवन में बहुत पाप किए है, मैं बड़ा पतित हूँ, मैंने जीवन में बहुत दुष्कृत्य किए है, कृपा करके आप मेरी शरण में लो। गोसाई जी महाराज के जाओ, स्नान करके आओ। और नंददास जी स्नान करके आवे, और जब नंददास जी स्नान करके आए और गोसाई जी महाराज ने आज नाम निवेदन करायो, और जहां नाम निवेदन करायो अपनो स्वरूप प्रकट हो गयो, लीला को स्मरण हो गयो, स्वरूप हृदयारूढ़ होवे लग्यो, भाव में भर गए, मैं आपकी शरण हूँ। और जब शरणागत भय, निवेदन हो गए, जब निवेदित हो गए, तो स्वयं नंददास जी महाराज गावे लगे, जयति रुक्मणी नाथ पद्मावती प्राणपति विप्रकुल छत्र आनंदकारी। यह पद सुनकर के गोसाई जी बड़े प्रसन्न रहे और अपनो वरदस्त आज नंददास के माथे पर रख दियो। नंददास को अपने लीला को अनुसंधान होवे लगे, और नंददास जी को गोसाई जी कहवे, नंददास जाओ, तुम्हारे लिए भोजन प्रसाद की पातल नवनीत प्रिया जी को प्रसादी भोजन आपके लिए रखियो है, जाओ वो भोजन प्रसाद पाओ। और वही नंददास जी भोजन प्रसाद लेने के लिए जहां बैठे, जहां भोजन प्रसाद को एक कोर नंददास जी ने मुख में रखियो, और मुख में रखते ही नंददास जी को लीला की याद आवे लगी। नंददास जी भाव में भर गए, देहानुसंधान नंददास जी को भूल गए, और प्रत्यक्ष लीला उनके आंखों के सामने फिरवे लगी, प्रत्यक्ष लीला उनको दिखाई देवे लगी, भाव में भर गए नंददास जी। भोजन करते करते अपनो स्मरण हो आयो, अपनी लीला को स्मरण हो आयो, अपने स्वरूप को स्मरण हो आयो, अपने देह की सुधि भी नंददास जी भूल गए और भोजन की पात्र पर बैठे रहे। मध्याह्न के बैठे संध्या काल हो गयो। सेवक ने गोसाई जी से कही, महाराज कृपानाथ, वो नंददास तो भोजन की पात्र पे ही बैठे हुए। गोसाई जी ने कही, वासु कुछ कहियो मत, वो जा भाव में भरे हो वही भाव में रहे दीजिए। रात्रि हो गई, पूरी रात्रि वो भोजन की पात्र पर बैठे रहे, वही भाव विभोर स्थिति में, और अपने देह को भी उनको ज्ञान नहीं, देहानुसंधान भी उनको नहीं। वो नंददास जी ऐसी लीला चिंतन में खोए कि देह की सुधि भूल गए। सुबह गोसाई जी को कहीं के नंददास तो भोजन की पात्र पर बैठे। ये स्थिति हुई शरणागति लेने के बाद, नंददास जी की देहानुसंधान छूट गया। गोसाई जी नंददास जी के पास आवे और कहे, नंददास अब तुम्हारा भोजन हो चुके हैं, उठो या लीला से बाहर आओ, तुमको दर्शन कराने हैं नवनीत प्रिया जी के। तब चेत आयो, हाथ जोड़े गोसाई जी के, विनती करी, प्रार्थना करी, और इतना कह करके गोसाई जी महाराज स्नान करने के लिए पधारे। स्नान करके नवनीत प्रिया जी को जगाए, मंगल भोग रखो नवनीत प्रिया जी के, और यहाँ नंददास जी स्नान करने के लिए गए, और स्नान करके देहवृत्ति करके अपरस करके दर्शन करने के लिए आए। और जा समय दर्शन करने आए, श्रृंगार धरायो गोसाई जी ने लालन को, नवनीत प्रिया जी को श्रृंगार, और फिर वाके बाद पलना में नवनीत प्रिया जी को पलना में पधराए, और गोसाई जी स्वयं पलना झुलावे के लिए विराजमान हुए। पट खुले, द्वार खुले, दर्शन खुले, और जहां दर्शन खुले और नंददास जी दर्शन करने के लिए जहाँ समय आए, नंददास जी ने क्या अद्भुत दर्शन किए और पद की रचना करी और पद को गान करने लगे।
गोपाल लाल को मोद वरी जसमति हुलरावती। गोपाल लाल को मोद वरी जसमति हुलरावती। मुख चूमति देखती सुंदर तन आनंद भरी भरी गावती। कबहुक पलना मेल झुलावती कबहुक अस्तन पान करावती। नंददास प्रभु गिरवर धर को निरख निरख सुख पावती। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमती हुलरावती। अद्भुत नंदालन की लीला को दर्शन भयो। यशोदा मैया पलना में बालकृष्ण लाल को झुला रही है, लालन किलकारी कर रहे हैं। यह अद्भुत लीला को दर्शन भयो। मैया यशोदा दुग्धपान करा रही, कभी लालन को पलना में सो अपनी गोद में पकड़ा ले, दुग्धपान कराए और पुनः लालन को पलना में झुलाए। यह अद्भुत लीला को दर्शन भयो। हाथ जोड़ दिए, पद गायो। गोसाई जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े मुस्कुराए कि तेरी को लीला को दर्शन भयो। गोसाई जी की ऐसी कृपा भई, मेरे जैसे पतित पर आपने कितनी अहेतु की कृपा करी है। बार बार गोसाई जी की जयकार लगाए, गोसाई जी की बलिहारी जाए। प्रभु आपकी अहेतु की कृपा है जो आपने मेरे जैसे जीव को शरण दी। गोसाई जी महाराज एक बार अपनी बैठक में बैठे थे और गोसाई जी ने कही कि कल हम श्री जी द्वार जाएंगे, कल हम श्रीनाथ जी के दर्शन को गोपालपुर जाएंगे। नंददास जी पास में बैठे हुए और नंददास जी जब पास में बैठे हुए, नंददास जी ने कही कृपानाथ मेरो मन है जैसे आपने कृपा करके यहाँ नवनीत प्रिया जी लालन के दर्शन कराए हैं, ऐसे ही मेरा मन है कि आप श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन कराओ। गोसाई जी बोले तेरे ही कारण तो मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने को जा रहे हूँ, तेरे ही कारण मैं श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हूँ। बोले कल फिर तू हमारे संग में चलियो, कल तुम और हम श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। सुबह हुई, प्रातः हुई, मंगला कराई, श्रृंगार कराई, राजभोग करायो, नवनीत प्रिया जी को आरती उतारी अनुसर करके, और गोसाई जी महाराज घोड़ा पर सवार हुए और गोकुल से नंददास को साथ में लेकर के श्रीनाथ जी द्वार जदीपुरा गोवर्धन आते हैं। और गोवर्धन आए तो पूछा अभी कौन सा समय है? बोले कृपानाथ अब उत्थापन खुलेगी। गोसाई जी स्नान करके अप्रसन्न करके श्रीनाथ जी बाबा के अंदर सेवा में जाते हैं। उत्थापन भोग लगाया और उत्थापन भोग लगा करके भोग सराया और भोग सरा करके सब भक्तों के लिए जब दरवाजा खुला, पट खुला, और जिस समय पट खुला और श्रीनाथ जी बाबा का कंदर्प कोटि लावण्य निधि श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन पहली बार नंददास ने किया। और जहां पहली बार नंददास जी ने ये दर्शन किया उत्थापन का और पद का गान किया, सोहत सुरंग दुरंग ललना की लोयन लोने कपोल विलोकनी में झलकत कंचन कुंडल कानन कोने, रंग रंगीले के रंग सबे रंग भरे ऐसे भय न होने, नंददास सखी मेरे कहा चली काम को उठी आई कटोने, सोहत सुरंग दुरंग ललना की लोयन लोने। ऐसे अद्भुत दर्शन किए, पद को गान कियो। श्रीनाथ जी बाबा स्वयं मुस्कुराए नंददास के ऊपर, गोसाई जी महाराज मुस्कुराए, बोले बहुत सुंदर पद कियो, तेने बहुत सुंदर लीला को वर्णन कियो। उत्थापन के डेरा आ गए, उत्थापन के दर्शन बंद भए। नंददास जी बाहर बैठे, साथ में सूरदास जी महाराज बैठे, सभी भगवती एक साथ बैठे। बहुत सारे पदों की रचना नंददास जी महाराज ने की। अब तो संध्या काल का समय हुआ, ठाकुर जी की गैया चरा करके नंद भवन में आने का समय हुआ। धूरी दूषित ठाकुर जी के अंग में गौ माता की चरण की रज रगड़ी, संध्या आरती के दर्शन खुले, श्रीनाथ जी बाबा का पट खुले, सभी भगवती अंदर जाकर के संध्या आरती का दर्शन करने गए। और नंददास जी महाराज यहाँ पे सुंदर पद का वर्णन करते हैं। नंद महेरी के मिस ही मिस घर आवे गोकुल की नारी, नंद महेरी के मिस ही मिस घर आवे गोकुल की नारी,
सुंदर वदन विनु देखे कल न परत जिय, भूलियो काम धाम आछो वदन निहारी, दीपक ले चली वारी बाट में बड़ो करिडारी, छबीसों फिरी आई भयारी को देत डारी, नंद दास नंद नंदन सो लग्यो नेह, पलकी ओट माने बित जुग चारी। ऐसे पद को गान के या बात बहुत पद गाए। श्रीनाथ जी की कृपा नंददास जी के ऊपर बरसती रही, श्रीनाथ जी की अद्भुत कृपा बरसती रही और ये भगवतियों को संग करते, सब वैष्णवों को संग करते और या प्रकार ठाकुर जी की लीला को गुणानुवाद गाते और ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर कीर्तन करके नंददास जी महाराज श्रीनाथ जी को सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाते। तो इस समय एक संघ जो मथुरा से निकल करके जगन्नाथपुरी के दर्शन को जा रहा है, और जब जगन्नाथपुरी के दर्शन को जा रहा था और वो संघ काशी में आया, और जब काशी में आया और उसने सुना, तुलसीदास जी महाराज ने ये सुना कि कुछ व्यक्ति, कुछ संघ, कुछ भगवती, कुछ वैष्णव यात्री मथुरा से काशी आए अपने भाई का हालचाल जानने के लिए। तुलसीदास जी उन वैष्णवों के पास में आते और उन वैष्णवों के पास में आकर के पूछा कि क्या आपने मथुरा में कोई नंददास को नाम सुनो है? बहुत सारे वैष्णव थे, उसमें से एक वैष्णव ने कहा तुलसीदास जी से, हाँ महाराज, हमने नंददास को नाम सुनो है। वो नंददास जाको गुसाई जी ने अभी सेवक कियो है, वो नंददास बड़ो विषयासक्त है, तो बहुत संसारी है, तो दुस्संग में है तो नंददास, लेकिन गुसाई जी ने कृपा करके वाको सत्संग को दान दियो, गुसाई जी ने कृपा करके श्रीनाथ जी की शरण कियो, अब तो वो नंददास बड़ो भगवती हो गयो, अब तो वो नंददास नित्य नए पदन को गान करे। तुलसीदास जी ने जब ये बात सुनी तो तुलसीदास जी सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। चलो गुसाई जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि जो विषयासक्त था उस विषयासक्त जीव को भगवत आश्रय कर दिया, और हो न हो ये नंददास मेरा ही छोटा भाई, नंददास मेरा छोटा भाई। तुलसीदास जी ने उन वैष्णव से कहा कि मैं एक पत्र लिख करके देता हूं, क्या वो पत्र आप नंददास तक भेज देंगे? बोले हाँ महाराज, मैं वो पत्र नंददास तक भेज दूंगा। कल कोई वैष्णव यहाँ से गोकुल जा रहे हो है तो वो पत्र लेकर के चलो जाए। तुलसीदास जी अपनी कुटिया में आए और उन्होंने एक पत्र लिखा नंददास के नाम से, और नंददास के नाम से पत्र लिख करके कहा, नंददास तेने अपने पतिव्रता धर्म को छोड़ करके व्यभिचार धर्म को कियो, तेने अपने पतिव्रता धर्म को छोड़ करके तेने व्यभिचार धर्म कियो, तेने अच्छो नहीं कियो। अब भी तू यहाँ आ जा, मैं तेरे को पातिव्रत्य धर्म को उपदेश देकर के तेरे को पुनः पातिव्रत्य धर्म समझाऊं। ऐसा पत्र लिख करके तुलसीदास जी ने वह वैष्णव को दियो, और वह वैष्णव ने, जो वैष्णव गोकुल आ रहे थे उनको वो पत्र दिया। वो वैष्णव गोकुल पहुंचे और गोकुल पहुंच करके गुसाई जी के खवास को वो पत्र दिया। वो पत्र गुसाई जी के पास में आया, और जब पत्र गुसाई जी के पास में आया, गुसाई जी ने उस पत्र को पढ़ा। ये नंददास के लिए पत्र है, और नंददास जी को बुलायो, और नंददास जी को बुला करके कही, तुम्हारे भाई तुलसीदास ने ये पत्र हे नंददास आपके लिए भेजियो है। और नंददास जी ने वो पत्र पढ़ियो। नंददास जी ने जब वो पत्र पढ़ियो तो नंददास जी ने कही, मेरे को या को जवाब देना चाहिए। और नंददास जी पत्र लिखे, और नंददास जी ने कहा कही, जो मेरो विवाह प्रथम तो मेरो विवाह रामचंद्र जी से ही भयो, पहले मेरो विवाह रामचंद्र जी से भयो, लेकिन बीच में श्री कृष्ण आए पहुंचे,
और कृष्ण आए पहुंची और उन्होंने अचक्षु मेरे को उठाए लियो। मेरो विवाह रामचंद्र जी से भयो, लेकिन बीच में अचानक श्री कृष्ण आए पड़े, श्री कृष्ण बीच में आ गए और अचक्षु मेरे को हरण कर लियो, मेरे को उठा लियो। जैसे लौकिक में कोई विवाह शादी कर करके विवाह हो, समाज के साथ में रह करके विवाह हो, और कोई विवाह जोर जबरदस्ती पे हो, कोई उठा के ले जाए, ऐसे श्री कृष्ण मेरे को उठा करके ले गए। अगर राम जी में इतना बल हो तो राम जी मेरी रक्षा करते, तो कृष्ण मेरे को उठाए नहीं सकते। और राम में बल हो तो कृष्ण मेरा हरण कैसे करके ले जाते। और राम जी जो है वो तो पातिव्रत धर्म को पालन करें, केवल एक सीता जी से ही विवाह किया उन्होंने, और वहां में भी एक पत्नी को वो संभाल नहीं सके जो रावण उनको हरण करके ले गया। एक पत्नी को ना संभाल सके वो जो रावण उनको हरण करके यहाँ से ले गए। कृष्ण तो अबलान के स्वामी है। कृष्ण पत्नी होवे सु मेरे को कोई भय ना है, श्री कृष्ण की पत्नी होवे सु अब मेरे मन में कोई प्रकार को भय ना है। और श्री कृष्ण अनंत पत्नियों को सुख देवे। श्री कृष्ण तो बहुत रानियां हैं, श्री कृष्ण की तो बहुत सखियां हैं, अनंत पत्नियों को श्री कृष्ण सुख देवे। लेकिन अब तो ये तन मन धन प्राण लोक परलोक सब श्री कृष्ण के परवश हो गए हैं। अब मैं ना रहो, मैं तो श्री कृष्ण के परवश हो गया हूँ। और या प्रकार को एक पद कृष्णदास जी ने यहाँ पर लिखियो अपने भाई तुलसीदास जी के लिए। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्यो री आली, भूली री भवन हो तो बावरी भली। कृष्ण नाम जबते सुन्यो री आली, भूली री भवन हो तो बावरी भली। कृष्ण नाम जबते सुन्यो री आली, भूली री भवन हो तो बावरी भली। जब ते भूली भवन हो तो बावरी भईरी, भरी आवे नेन चितरंचक न चैन, मुकहु न आवे चैन, तन की दशा कछु और ही भईरी। जेतिक नेम धर्म कीनेरी में, बहुविधि अंग अंग श्रम ही भईरी। नंददास के सुवन सुनी, माधुरी मूरत है दो कैसे दहीरी। कृष्ण नाम जबते सुन्यो री आली, भूली री भवन हो तो बावरी भईरी। कृष्ण नाम जब से मैंने सुने है तब से मेरी तो ये दशा हो गई। अब तो मैं दासी हो गई, अब तो मैं परवश हो गई, अब तो मैं आए रही जब से मैंने कृष्ण नाम को सुने है। आइए आप पद को दर्शन श्रवण सुनो कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो बुरी भवन हो भाई भाई जितना परे मुख धन की दशा जेते गने मधर्मा कीनेरी में बहुविधा श्रमहि भई। नंदरास के
कैसी दरी कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो यारी भूली बाबरी तुलसीदास जी को जब ये पत्र प्राप्त हुआ, मन में विचार किया नंददास अब यहाँ नहीं आएगा, चुप करके तुलसीदास जी महाराज रहे, अपने घर को चले गए। नंददास ब्रज छोड़ करके, नंददास जी महाराज ब्रज छोड़ करके कभी नहीं गए। ब्रज में इतनी बड़ी आसक्ति रही। और वही नंददास जी मन में आई एक बार, एक प्रसंग है नंददास जी का, नंददास जी के मन में आई कि जैसे मेरे भाई तुलसीदास ने रामायण ग्रंथ की रचना की, ऐसे ही मैं भी भागवत ग्रंथ की रचना करूं। और नंददास जी ने भाषा में पूरी भागवत का वर्णन किया और पूरी भागवत तैयार हो गई। नंददास जी ने भागवत जी को तैयार किया। और जब नंददास जी ने भागवत जी को तैयार किया, ये बात मथुरा के पुरोहितों को मालूम पड़ी, जो पौराणिक कथा करने वाले हैं उनको मालूम पड़ी। और वो सब पौराणिक यहाँ आए गोसाई जी महाराज के पास में। गोसाई जी महाराज को आकर के हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कृपानाथ, हमने सुनो है नंददास ने भागवत जी को भाषा में बना दी है, तो फिर हमारी व्यावृत्ति तो, हम तो भागवत की कथा करके अपनी घर गृहस्थी चलाएंगे, हमारी व्यावृत्ति तो चली जाएगी महाराज, हमारी तो हानि होगी। फिर हम तो संस्कृत में, क्योंकि भागवत तो संस्कृत का ग्रंथ है, आजकल जैसा जमाना नहीं है। पहले विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वान की जो परीक्षा होती थी वो भागवत के द्वारा होती थी। क्यों? वेदाम उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, भागवत की जो कथा है वो वेद और उपनिषद का सार है। दृष्टांत कुशलो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। भागवत ग्रंथ पंचम वेद, पांचवा वेद है वो। विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है। तो महाराज नंददास जी ने ये ग्रंथ करे हो, फिर हमारी कथा कौन सुनेगा? सब पंडितों ने आकर के गोसाई जी महाराज से प्रार्थना की। गोसाई जी ने उसी समय नंददास जी को बुलाया और नंददास जी को बुला करके कहा, नंददास तुमने भागवत बनाई, लेकिन ये जो पौराणिक कथा करने वाले जो पंडित लोग हैं इनकी हानि होगी। यानी नंददास तुम केवल रास पंचाध्यायी और ब्रज की लीला है वही को रखो, बाकी अन्यत्र दूसरों जो ग्रंथ दूसरी लीलाएं हैं उनको आप यमुना में समर्पित कर दो। नंददास जी ने अपने गुरु गोसाई जी की आज्ञा को माना। रास पंचाध्यायी व ब्रज की जो अनेक लीलाएं हैं उनको रखा, ब्रज विषयक विषयों को रखा, बाकी दूसरे भागवत जी को यमुना जी में समर्पित कर दिया। ऐसे नंददास की वार्ता को कहाँ का ही कहिए, ऐसे गोसाई जी की कृपा बात। एक बार तुलसीदास जी स्वयं ब्रज में आए, ये प्रसंग आता है। तुलसीदास जी ब्रज में आए और जब तुलसीदास जी ब्रज में आए तो वृंदावन को देखा, ऐसी अद्भुत शोभा वृंदावन की देख करके तुलसीदास जी महाराज मगन हो गए, प्रसन्न भये। वृंदावन के बच्च, पशु, पक्षी, जितने भी जीव हैं, लताएं हैं, पताएं हैं, सभी श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधे श्री राधे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गुंजायमान हो रहा श्री कृष्ण का नाम स्मरण। ये सुना तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं, कृष्ण कृष्ण सब रटत है आंख डाक रुखे, तुलसिया ब्रज के कहा राम स्वरूपे।
यहाँ के लता पता वृक्ष पशु पक्षी सब श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते हैं। लेकिन यहाँ ब्रज में राम जी से ऐसा क्या मेल है जो कोई राम नहीं बोलता यहाँ। लेकिन वृंदावन आकर के बड़ो आनंद आयो। और वही तुलसीदास जी महाराज मथुरा आते हैं और मथुरा आकर के पूछते हैं, बोले यहाँ नंददास कहाँ रहता है। तो मथुरा वालों ने बताया कि नंददास जो है वो गोसाई जी का सेवक है, वो आपको गोकुल में मिलेगा। गोकुल आए और जब गोकुल आए तो गोकुल में नंददास जी और गोसाई जी का परिचय पूछा। गोसाई जी महाराज कहाँ विराजते हैं, नंददास कहाँ है। लोगों ने कहा कि अभी नंददास और गोसाई जी महाराज श्री जी द्वार जतिपुरा में गिरिराज जी गोवर्धन में गए और तुलसीदास जी महाराज गोवर्धन में आ गए अपने भाई नंददास को मिलने के लिए। नंददास को मिलने आए, बोले गोसाई जी महाराज की बैठक कहाँ है। गोकुल में पूछा, लोगों ने गोसाई जी महाराज की बैठक जी बताई कि गोसाई जी महाराज की ये बैठक जी, गोसाई जी महाराज की यहाँ बैठक। तुलसीदास जी गोसाई जी महाराज के पास जाते हैं और पूछते मेरा भाई नंददास कहाँ है। बोले गोविंद कुंड के ऊपर बैठे हो तो वहां जाओ। तुलसीदास जी महाराज गोविंद कुंड के ऊपर आते हैं और गोविंद कुंड के ऊपर आकर के क्या देखा कि नंददास जी महाराज बैठे हैं, लेकिन जहां नंददास ने तुलसीदास जी को आते हुए देखा अपना मुंह घुमा लिया, गोवर्धन को देखने लगी, गिरिराज पर्वत को देखने लगी। तुलसीदास जी ने कहा, अरे नंददास तू आज तो पहले तो इतना कठोर ना तो, तू इतना कठोर हो गयो कि मैं तेरा भाई आया हूं तो मेरे से बात तक नहीं करो, मेरे से मुंह घुमा लिया। अगर नंददास चल मैं तेरे को लिवावे के लिए लेके आया हूं, अब तू ये यहां से चल, अगर तेरे को रुचे, अगर तेरे को गांव रुचे तो तू अयोध्या में जाकर के रहे। अगर तेरे को पूरी रुचे, गांव रुचे तो अयोध्या में जाकर के रहे, पूरी रुचे तो काशी में जाकर के रहे। अगर तेरे को पर्वत रुचे तो चित्रकूट में जाकर के रहे, और तेरे को अगर वन रुचितो होए तो तू दंडकारण्य में जाकर के रहे। राम जी ने ऐसे सुंदर सुंदर पवित्र स्थल बनाए हैं, तू जहां रहना चाहे चल, मैं तेरे को लेने के लिए आया हूं, तू मेरे साथ चल। लेकिन नंददास जी एक शब्द ना बोले। लेकिन नंददास जी ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर पद गाया, बहुत सुंदर पद किया नंददास जी। जो गिरि रुचे तो बसो श्री गोवर्धन, जो गिरि रुचे तो बसो श्री गोवर्धन, गांव रुचे तो बसो नंदगांव, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास कानन रुचे तो बसो शिखर भूमि श्री वृंदावन धाम, जो गिरि रुचे तो बसो श्री गोवर्धन, गाम रुचे तो बसो नंदगांव। ये पद गाए नंददास जी ने। क्या किन्हीं पद में, जो गिरि रुचे तो बसो गोवर्धन, अगर पर्वत रुचे तो गोवर्धन पर जाकर के बस जाओ। गांव रुचे, अगर गांव में रहने को मन होए तो नंदगांव में जाकर के रह लो। नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, अगर नगर आपको बहुत सुंदर रहने में लग रही हो तो मधुपुरी मथुरा में जाकर के रहो। और कानन रुचे तो बसो श्री वृंदावन, अगर वन में रहने को मन होए तो वृंदावन में जाकर के रहो। ये पद को गान क्यों, कितनों ब्रज के प्रति इनकी आसक्ति है, कितनी ब्रज के प्रति इनको लगाव है, कितनों ब्रज के प्रति प्रीति है। हमारे पूज्य माँ कहे ना, देखो ठाकुर जी को नाम, ठाकुर जी को स्वभाव, ठाकुर जी के गुण, ठाकुर जी के जन्म और ठाकुर जी के धाम,
ये तत्व तो एक ही है, लेकिन नंदास जी की ब्रज में वो आसक्ति, नंदास जी कभी ब्रज छोड़ करके नहीं गए। ब्रज में अनन्य आसक्ति है श्री नंददास जी की कि मैं ब्रज छोड़ करके कभी नहीं जाऊं। और हमारे ब्रज के जितने संत हुए, कितने ब्रज की महत्ता गाई है, कितना ब्रज को गान किए हुए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी में और ब्रज धाम में कोई भेद नहीं है। ब्रज 84 कोस है, और जो एक बार जीवन में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर ले, वह को ये जीवन के आवागमन के चक्कर छूट जाए, वो 84 लाख योनियों में जीव वापस नहीं आते। इतनी महत्ता है ब्रज भूमि की, वो ब्रज भूमि। और सदा यही गाते रहे, यही गायो है भक्तों ने। ब्रज धूरी ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माई बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो मोहि बचाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक सुनाथ छकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैना सो नैना मिलाए रहो। मेरे नैना सो नैना मिलाए रहो। रसकांत जी कहते हैं ब्रज के लिए, मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदन कारण। जो खग हो तो बस बसेरो करो, नित कालिंद की कूल कदम्ब की डारन। इन ब्रज के रसिकों की इतनी आसक्ति थी ब्रज में कि ब्रज छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाए। यही कामना करते थे कि ब्रज में वास मिले, और ब्रज में लता बन जाऊं, कोई गुल्म बन जाऊं, कोई वृक्ष बन जाऊं, कोई पक्षी बन जाऊं। मुनियो वनेस्मिन, ये ब्रज की महत्ता है, जहां सभी तीर्थ हैं। एक बार की घटना है, नंद बाबा ने कन्हैया से कही, कन्हैया मेरे को महाकुंभ करवे जाना है, महाकुंभ करवे जाना है। वही समय घटना घटित भई कि एक कालो घोड़ा, बिल्कुल कालो घोड़ा दौड़ तो भयो आयो, और ब्रज की रज में लौटने लगे। दूर दूर हो गई, नंद बाबा पे दूर आ गई, ग्वाल वालों पे दूर आ गई, अंधेरो छा गयो। जब दूर दूर भई, तब नंद बाबा ने कही, लाला ये का भयो? बोले ये घोड़ा आयो या घोड़ा ने इतनी दूर उड़ाई, वह घोड़ा से पूछो तू कौन है? घोड़ा ने कही, अरे कन्हैया मैं तो महाकुंभ हूं, कुंभ में आकर के सारे जीव पाप मेरे अंदर डाल जाएं, लेकिन मैं शुद्ध कहाँ होऊंगा? मैं शुद्ध हो या ब्रज की रज में आऊं? मैं आज ब्रज की रज में लौटे हूं तो मैं हूं शुद्ध हो गए। और हमारे ब्रज के संत कहे ना, मुक्ति गई ठाकुर जी के पास, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति हो मोक्ष है जाए। मुक्ति में ठाकुर जी से कही, मैं दुनिया को मुक्ति प्रदान कर रही हूँ प्रभु, आप मेरी मुक्ति कैसे होगी? ठाकुर जी ने कही, तू अब ब्रज की रज में लौट जा तो तेरी मुक्ति हो मुक्त है जाए। ब्रज की रज में अगर लौट जाए तो ब्रज की तो कितनी महत्वता। ये ब्रजवासी, ये अष्ट सखा ठाकुर जी से मांगे तो क्या मांगे? यही तो मांगे। क्यों न भय हम मोर वृंदावन, क्यों न भय हम मोर, क्यों न भय हम मोर वृंदावन, क्यों न भय हम
किशोर वृंदावन करते निवास गोवर्धन ऊपर जगत नंद किशोर वृंदावन कुंडल श्याम श्रवण जगदोर वृंदावन गुंजावन रहत श्याम जुगियोर वृंदावन अधर पीवत रस घोर वृंदावन परमानंद दास को ठाकुर गोपिन के चित चोर वृंदावन के चित चोर अष्ट सदा तो बस यही प्रार्थना है कि हम मोर क्यों ना बन जाए, अरे वो वंशी क्यों ना बन जाए, वो गुंजा की माला क्यों ना बन जाए, या ब्रज में बन जाए, या ब्रज के कण कण में श्याम सुंदर व्याप्त है, या ब्रज के कण कण में श्री राधे श्री राधे श्री राधे की ध्वनि हो रही। अरे कहाँ तक कहे वो ब्रह्माचार मुख को ब्रह्मा भी भगवान की स्तुति करे तो यही कहे, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जाके सखा स्वयं श्री कृष्ण है। ब्रह्मा भी ये स्तुति करे ब्रज के लिए, यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। सनातन जो है वो प्रभु ग्वालिया बन करके इनको मित्र बन करके आए हुए, ब्रह्मा स्वयं ये स्तुति गाए। अरे ब्रह्म ज्ञानी उद्धव, वो ब्रह्म ज्ञानी उद्धव का कामना करे कि प्रभु अगर आप मेरे को देना चाहो तो बस मेरे को यही दान दो। का दान दे आपको? आसाम हो चरण रेणु दिशाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। अगर प्रभु आप मेरे को कृपा करके बनाना चाहो तो या वृंदावन की कोई गुल्म बना दो, या वृंदावन की कोई लता बना दो, या वृंदावन को कोई वृक्ष बना दो। क्यों? अरे उद्धव तुम गोपी बनना नहीं चाहो? अरे गोपी बनने की बात तो बहुत दूर है, मैं या वृंदावन की कोई लता बनना चाहूं, या वृंदावन को कोई पुष्प बनना चाहूं, वृंदावन को कोई फल बनना चाहूं, वृंदावन की कोई लता बनना चाहूं। क्यों? जो वे ब्रजांगनाएं, ब्रज गोपिकाएं, ब्रज देवी जा समय श्री कृष्ण की मिलन के लिए आतुर हो करके दौड़ती रहेगी और उनके चरणन की रज उड़ेगी। अगर वह उनके चरणन की रज मेरे माथे पर पड़ जाएगी तो उद्धव कहते मैं भी पावन हो जाऊंगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। वृंदावन की कोई गुल्म बना दो। एक ब्रह्म ज्ञानी
ब्रह्म ज्ञानी जब भक्ति मार्गी बना, गोपियों का संग मिला, राधा रानी का संग मिला, उनकी कृपा हुई, तो बस वृंदावन की लता बनना है, पता बनना है, वृंदावन का वृक्ष बनना है, वृंदावन की रज बनना है, वो वृंदावन, वो ब्रजधाम। ठाकुर जी ने पूछ ली कि माना उद्धव लता बन के क्या करेगा, तो बस वो एक ही बात बोलते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा। नंदलाल जी ने ऐसा वर्णन किया, इतनी ब्रज में आसक्ति नंदलाल जी सूरदास जी महाराज दोनों साथ बैठे हुए, तुलसीदास जी की तरफ देखी हुई नाय, दोनों उठ करके श्रीनाथ बाबा के मंदिर में गए, पीछे पीछे तुलसीदास जी महाराज भी मंदिर में आए। जब तुलसीदास जी पीछे पीछे आए, नंदलाल जी पद को गान करने लगे, श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन खुले, और जब श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन खुले, लेकिन तुलसीदास जी ने श्रीनाथ जी बाबा को दंडवत नहीं करी। नंदलाल जी समझ गए ये दंडवत केवल राम जी को करेंगे, राम में ही इनकी आसक्ति है। नंदलाल जी ने श्रीनाथ जी बाबा को प्रार्थना करी, प्रभु ये ऐसे ना झुके को, और मेरे को या को श्री कृष्ण को प्रभाव बताना है, मेरे को या को श्री कृष्ण की लीला बतानी है, या को यहाँ ब्रज में नतमस्तक कराना है। वही समय नंदलाल जी ने कही, कहो छवि आज की भले बने हो ना, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लोहा, तुलसी मस्तक तब नवे
जब धनुष बाण लो हाथ, तुलसी मस्तक तब नमे, धनुष बाण लो हाथ। अरे प्रभु ये तब झुकेगो जब आप राम जी के रूप में दर्शन दो। श्रीनाथ जी बाबा ये गोसाई जी को सेवक है और यहाँ की वाणी को मैं झूठ कैसे कर सकूं, याना निवेदन किया है। वही समय श्रीनाथ जी बाबा ने धनुष बाण लेकर के राघवेंद्र सरकार के रूप में आज नंदास जी को नंदास जी के सम्मुख तुलसीदास जी को धनुष बाण लेकर के राघवेंद्र सरकार के दर्शन कराए और वही तुलसीदास जी महाराज साष्टांग दंडवत कर दी नंददास जी के गए हुए श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत कर ली। आज हमको यहाँ श्रीनाथ जी के रूप में स्वयं राघवेंद्र सरकार के दर्शन, और वही दर्शन बंद हुए, पुनः नीचे उतरे, गोकुल जा रहे थे। तुलसीदास जी भी साथ साथ में गोकुल गए और गोसाई जी महाराज के सन्मुख आए, लेकिन गोसाई जी को भी दंडवत नाय करी। नंदास जी समझ गए थे। नंदास जी ने गोसाई जी से विनती करी, जैसे वहां लीला दिखाई है ऐसे यहाँ भी लीला दिखाओ। गोसाई जी ने अपने लाल जी रघुनाथ जी और जानकी बहू जी को बुलायो और बुला करके कही, दर्शन दो, ये आपके सेवक हैं। गोसाई जी के लाल जी रघुनाथ जी ने साक्षात राघवेंद्र सरकार में जानकी जी ने बहू जी ने शिवाजी के रूप में उनको दर्शन दिए और तुलसीदास जी गोसाई जी को दंडवत करें और बार बार विनती करें, महाराज आपकी बहुत कृपा है, आपकी बहुत कृपा है, आपको बहुत अनुग्रह है। ये विष्णु जीव तो संसार में जीव तो, लेकिन आप कितने करुणा वरुणालय हो, आप कितने दीन वत्सल हो, आपने कृतार्थ करो। गोसाई जी ने कि तुलसीदास जी, ये नंददास जो है ना, ये नंददास तो उत्तम जीव है, ये लीला को जीव है, श्रेष्ठ जीव है। निकुंज से बिछड़ करके आयो है और या की तो अब व्यसन दशा हो गई, ठाकुर जी ने या को अंगीकार कर लियो है, ये ठाकुर जी को बन गयो, ये उत्तम जीव है। तुलसीदास जी वंदन करके तुलसीदास जी पुनः अपने धाम को जाते हैं और उसके बाद एक बार की लीला बनती है और उस एक बार की लीला में अकबर बादशाह जो था, वो अकबर बादशाह मथुरा में आया बीरबल को साथ में लेकर के। तानसेन बीरबल दो बादशाह मथुरा में आते हैं और जब मथुरा में आए तो बीरबल आज गोसाई जी के दर्शन करने के लिए गोकुल जाता है और जिस समय गोकुल जाने लगा, गोकुल गया, गोसाई जी महाराज श्रीनाथ जी द्वार जतिपुरा में थे। गोसाई जी के बड़े पुत्र गिरधर जी से मिला और लौट करके अकबर बादशाह के पास आता है और जिस समय अकबर बादशाह के पास में आता है, अकबर ने पूछा आप कहाँ गए थे? बोला मैं गोसाई जी के दर्शन करने गोकुल गया था, लेकिन गोकुल गोसाई जी के दर्शन नहीं हुए, उनके बड़े लाल जी गिरधर जी को मैं प्रणाम करके आ गया। तब अकबर बादशाह ने कहा आप चिंता मत करिए, हम 2 दिन बाद गोवर्धन जाएंगे और 2 दिन बाद अकबर बादशाह गोवर्धन पर आए और गोवर्धन में आकर के आज अकबर बादशाह ने मानसी गंगा के ऊपर अपना डेरा जमाया। बीरबल यहाँ से श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन किया और बीरबल नंददास जी को मिलते हैं और जहां नंददास जी को मिले तो नंददास जी को मालूम हुआ कि अकबर बादशाह यहाँ पर आकर के मानसी गंगा में रुके हैं और मानसी गंगा में आकर के रुके हैं। अकबर बादशाह के पास एक दासी रहती थी जिस दासी का नाम रूप मंजरी था। वो गोसाई जी की सेवक थी और श्रीनाथ जी की बहुत सेवा करती थी। श्रीनाथ जी का सानुभाव उसको साक्षात होता, श्रीनाथ जी रोज दर्शन देते थे। नंददास जी का और रूप मंजरी का बहुत स्नेह था। ऐसा जान करके कि रूप मंजरी आई है, नंददास जी रूप मंजरी को मिलने के लिए मानसी गंगा पर आते हैं, लेकिन रूप मंजरी नहीं मिलती। मालूम पड़ा रूप मंजरी बिच्छू कुंड के ऊपर है। नंददास जी बिच्छू कुंड के ऊपर आते हैं और रूप मंजरी
ठाकुर जी साथ में थे, ठाकुर जी की सामग्री बना रही थी और ठाकुर जी की सामग्री बना करके ठाकुर जी को अरोगा रही थी। और ठाकुर जी शिनाजी बाबा साक्षात प्रकट होकर के उसकी उस सामग्री को आरोग रहे थे। और जब सामग्री को आरोग रहे थे और ये दर्शन नंददास जी ने किया, और जहां नंददास जी ने ये दर्शन किया, वृक्ष की ओट में खड़े रह करके नंददास जी ने एक पद गाया, चित्र सराहती चितवत मुरि मुरि गोपी बहुत सयानी, घूंघट में झुकी बदन निहारत पलक न मारती जाने गई नंदरानी, नंददास भोजन धर में उर पर कर धरो वह उच्च ते मुस्कानी, चित्र सराहती चितवन मुरि मुरि गोपी। या लीला को पद को गान कियो, रूप मंजरी ने सुन लिया कि नंददास आए, भोग सराया ठाकुर जी का, ठाकुर जी को पोड़ाया, नंददास जी से समागम किया। और जहां नंददास जी से मुलाकात की, बड़ी कृपा की आपने, और आपने इतने सुंदर पद को गान किया, लेकिन आप वृक्ष की ओट में क्यों ठाड़े थे? आ जाते नजदीक। नंददास जी कहे, प्रियालाल जी, श्याम सुंदर किशोरी राधा रानी तेरे वह सामग्री को राजभोग को आरोग रहे थे, तो मैं सामने भला कैसे आतो, ओट करके उनकी लीला को दर्शन करके पद को गान किया। ठाकुर जी ने थोड़ी सामग्री आरोगी है। रूप मंजरी ने कही कि मैं कछू या मैं महाप्रसाद आप लो, आप ब्राह्मण हो, मेरे हाथ को लोगे नहीं लोगे, दूध घर की सामग्री ले लो। नंददास जी ने कही, क्या सामग्री को स्वयं ठाकुर जी ने आरोगी है, वो ठाकुर जी को अधरामृत है, तो मेरे को जरूर पवाओ और थोड़ा रंचक रंचक प्रसाद। आज नंददास जी ने रूप मंजरी के हाथ दियो भयो प्रसाद पायो, कि ठाकुर जी को अधरामृत तो ठाकुर जी ने पाया। रूप मंजरी के साथ में खूब सत्संग कियो, और रूप मंजरी ने कही, बस अब मन में ऐसी इच्छा है कि मानसी गंगा को तट ये गिरिराज जी की तरह थी, और ये ब्रज अब मन में एक ही लालसा है, यह आकांक्षु दुनिया को नाय देखनी है, अब यह आकांक्षु श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, और यह धाम में या गिरिराज में वास करना है। प्रभु अब यह गिरिराज से मेरे को दूर नहीं कर। नंददास जी ने कही, ऐसो ही होगा, ऐसे ही प्रभु कृपा करेंगे। नंददास जी वहां से विदा हुए। रूप मंजरी पुनः अकबर बादशाह के डेरा में आ गई। दूसरो दिन भयो, नंददास जी महाराज शनैत जी की सेवा में जाए, और तभी एक दिन घटना घटित भई। अकबर बादशाह के सामने तानसेन ने नंददास जी को गायो भयो एक पद को गान किया। जा पद में नंददास जी ने जो गायो तो वह पद को गान तानसेन ने अकबर बादशाह के सम्मुख किया। देखो देखो रे नागर नटने कत कालिंदी तट गोपी न के मध्य राजे काचन की कानी तट पीतांबर की चाटक कुंडल की राना रावरत की अटक देखो देखो री नगर नट नीरत कालिंदी तट गोपी के मध्य राजे मुकट लटक देखो। तत्ताची तत्ताची शब्द सकल घट ओरपति रपे परे पग की पटक देखो। रास में श्री राधे राधे मोरली में यही रटे नंददास गावे जवानी पट निकट देखो देखो री नगर नट निर्गत कालिंदी तट गोपी के मध्य राजे मुकट लटक ये पद का गान किया। अकबर बादशाह ने पूछा, ये पद किसने गाया है? बोले महाराज
नंददास ने गया। ये नंददास कहाँ रहता है? बोले नंददास यही जदिपुरा में श्रीनाथ जी के पास में श्रीनाथ जी की कीर्तन की सेवा करता है। बोले नंददास को अभी के अभी बुलाया जाए। बीरबल ने कहा महाराज नंददास अभी नहीं आएगा, क्योंकि वो श्रीनाथ जी की सेवा में होगा और श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ करके वो नहीं आएगा। मैं कल उसको लेवा करके लाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, नंददास जी के पास बीरबल पुनः गिरिराज जी गोवर्धन आते हैं और गोवर्धन से नंददास से मिलकर के कहे थे मुझे पातशाह ने याद किया है। बोले मेरे पातशाह से क्या लेना देना, मैं कछु बादशाह से मांगना नहीं चाहूं, मेरे को कोई धन की आवश्यकता ना है, मेरे को कछु चीज मांगनी ना है और मेरे को वाको डर भी ना है। मैं क्यों आऊं आपके पास? मैं आपके पास नहीं आना चाहूं। बोले आप आनो नहीं चाहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो वो यहाँ आ जाएगा। नंददास जी ने कही ऐसी भीड़ मेरे को यहाँ नहीं करनी, मैं आ जाऊंगा मानसी गंगा पर, मैं आऊंगा शेन संध्या आरती शेन करा करके मैं स्वयं वहां। संध्या आरती शेन हो गई, नंददास जी मानसी गंगा के पर आते हैं। अकबर बादशाह का दरबार लगा था, नंददास जी को अंदर पधरा करके ले गए। अकबर बादशाह ने उठ करके नंददास जी का स्वागत किया, लेकिन उसी समय अकबर बादशाह कहता है नंददास तुमने एक पद गाया जिस पद के अंदर आपने कहा नंददास गावे जहां निपट निकट, तुमने इतना झूठ क्यों बोला? तुम कौन भांति उनके निकट हो? मुझे जरा बताओ कि आप उनके निकट कैसे हो? नंददास जी ने कही आप मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जाओ अपने डेरान में आपकी जो दासी है रूप मंजरी, वासु पूछो कि हम निकट कैसे हैं, वो बताएगी। दौड़ करके पश्चात डेरे में आता है और रूप मंजरी से पूछता है कि नंददास निकट कैसे है, ये आप बताओ। इतना सुनना था और रूप मंजरी इतना विरह बचा कि मैं कैसे वर्णन करूं। और उसी समय रूप मंजरी की देह वहीं पर छूट जाती है। बादशाह घबरा गया, दौड़ करके वापस नंददास जी के पास में आता है। और जब नंददास जी के पास में आता है, नंददास जी के पास आया, अब नंददास जी कैसे वर्णन करे। उसी समय नंददास जी भी विरह की अवस्था में हुए और नंददास जी ने भी अपना देह ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। नंददास जी की देह छूट गई, दिव्य रूप लिया रूप मंजरी ने भी और दिव्य रूप लिया नंददास जी ने भी। और नंददास और रूप मंजरी दोनों ठाकुर जी के नित्य निकुंज धाम में वास पाया, ठाकुर जी के दिव्य लीला में प्रवेश कर गया। पातशाह घबरा गया, गिरबल से पूछता है क्या हुआ, ये क्या हुआ, दोनों की देह कैसे छूट गई, प्राण कैसे छूट गई? बिरबल कहता है इन्होंने अपने धर्म का पालन किया, इन्होंने अपने धर्म को गोप्य रखा है। आप जो पूछ रहे थे उसको कोई कैसे वर्णन कर सकता है? इन्होंने अपने धर्म को गोप्य रखा, प्रकट नहीं किया। अकबर बादशाह वहां से चला गया। हुसैन जी को मालूम पड़ी, हुसैन जी ने नंददास जी की बहुत प्रशंसा की, बहुत सराहना की। भगवती अगर कोई होए तो नंददास जी जैसो भगवती हो। ऐसे कृपा पात्र भगवती नंददास जी महाराज गए, जिनकी वार्ता को कहाँ ताई कहिए। उन वार्ता प्रसंग को अनिर्वचनीय है, उन वार्ता को यहीं पर विराम करते हैं। अपने धर्म को कभी प्रकट नहीं करना और अपनी भक्ति को कभी प्रकट नहीं करना, इस लीला के माध्यम से नंददास जी के चरित्र को हम लोग यही विराम करते हैं। दिव्य लीला को नंददास जी महाराज प्राप्त हुए। गत सत्संग में ठीक स्वामी की लीला का आप लोग श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलवेली सरकार
लाल की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता व्रज देवी जी की जय, गुरु चरणारविंद की जय, मैया महारानी की जय, संत लालन जी महाराज की जय,